यदि आप क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश में अभी तक एक भी ट्रांसलेशन तैयार नहीं किया है तो इस वीडियो को देखकर तकरीबन 7 इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन जो है आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ट्रांसलेशन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा और ये सारा का सारा ट्रांसलेशन मैं आपको एकदम सिखाऊंगा भी कि कैसे आपको अगर आ गया आपके एग्जाम में तो ट्रांसलेशन कैसे करना है। ये 7 ट्रांसलेशन सन 2020 के 7 अलग अलग पेपर सेटों में पूछे गए मतलब कि ट्रांसलेशन है, तो आप इन्हीं ट्रांसलेशन को तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप करके जरूर आओगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला ट्रांसलेशन कौन सा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर आ गया है, ये पहला ट्रांसलेशन है सन 2020 में पूछे गए सेट 1 का। ठीक है, कैसे करना है सबसे बड़ी बात ये है, ज़्यादातर ट्रांसलेशन या तो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर होते हैं या तो सिंपल सेंटेंस पर होते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आप प्रश्न करिए कौन भारत की राजधानी है? नई दिल्ली, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो न्यू दिल्ली हेल्पिंग वर्ब इज, तो न्यू दिल्ली इज भारत की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं, तो कौन रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर रहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो लिव, क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं तो इसलिए लिव से नहीं होगा, लिव इन दिल्ली। ठीक है, उसके बाद नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो क्या है? लाल किला और कुतुब मीनार। तो यहाँ पर लिखा जाएगा द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है, तो प्रगति फील्ड एंड अप्पू हाउस आर द अट्रैक्शन ऑफ इट। ठीक है, तो फिर से मैं आपको यहाँ सुना दे रहा हूँ, आप देखिए ध्यान दीजिए। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद इसका क्या होगा? द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली, और उसके बाद लिखा है प्रगति फील्ड एंड अप्पू हाउस आर अट्रैक्शन इट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आ गया, दूसरा सेट राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, तो राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, अंग्रेजी में मेवाड़ बोलेंगे। ठीक है, अपने देश के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। ही फेस्ड, उन्होंने मतलब झेला, मेनी डिफिकल्टीज मतलब अनेक कष्ट, फॉर द सेक आवर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अपने मतलब देश की स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, आगे लिखा है अकबर की सेना उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। अकबर्स आर्मी, अकबर की सेना मतलब अकबर्स आर्मी डिफीटेड मतलब हरा दिया, हिम मतलब उन्हें, इन द वार ऑफ हल्दी घाटी मतलब कि जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध था उसमें हरा दिया। वे जंगलों में रहने लगे, तो यहाँ लिखा ही बिगन लिव्ड इन फॉरेस्ट। ठीक है, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। ठीक है, तो इतना इसका भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। सेट नंबर 3 में आपका है रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी युवक है। कितना सिंपल है, रामपाल इज ए क्रूर एंड प्राउड मैन। ठीक है, क्रूएल एंड प्राउड मैन। वह 18 साल का हो चुका है। ही हैज़ बीन 18 ईयर्स ओल्ड। कितना सिंपल है, जो आप हमेशा बात करते हैं वैसा ट्रांसलेशन दिया है। वह अब तक हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर पाया है। एट, जब जहां अब तक रहेगा वहां एट लगाते, एट ही कुड नॉट पास हाई स्कूल। ठीक है, अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं, हाई स्कूल एग्जाम, अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट लाइक हिम। ठीक है, तो 3 ट्रांसलेशन हो गए। तो चौथा हमारे सामने है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, तो इसका क्या होगा? प्रयागराज इज एन ओल्ड हिस्टोरिकल सिटी। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इट हैज़ अ ग्लोरियस हिस्ट्री। अगला, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, लिखा है हियर इज अ, तो क्या लिखा है यहाँ पर? हियर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड द यमुना। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज हियर। कितना सिंपल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही को मतलब कि जो कोई मतलब ऐतिहासिक तथ्य पर अगर ट्रांसलेशन रहता है तो वो ज़्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको भी याद करिएगा। नंबर 5 आपके आ गया आपका। ठीक है,
वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। रेनी सीजन इज द बेस्ट सीजन अमंग ऑल। रेनी सीजन इज द बेस्ट सीजन अमंग ऑल। आगे लिखा है चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई देती है। देयर इज ग्रीन एनवायरमेंट एवरीवेयर। ठीक है, यह ऋतु कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिस सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। दिस सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। आगे लिखा है वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट वन एंड ईच अदर। ठीक, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट था। 6 ट्रांसलेशन। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। An honest man always follows the path of justice and truth। ठीक है, An honest man एक ईमानदार आदमी, always मतलब हमेशा, follows मतलब अनुसरण करता है, the path of justice and truth मतलब कि सच्चाई, न्याय और सच्चाई का पथ। ठीक है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। He never cheats other। उसके बाद ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। Honesty is the source of true pleasant and peace। Honesty is the source of true pleasant and peace। अगला, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। For him honesty is the best policy। ठीक, तो ये 7वें सेट का है। इसके अलावा मैं विद्या से भी कुछ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी याद कर लेना। हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है। आवर कंट्री इज रैपिडली ग्रोविंग। ठीक है, आगे लिखा है यह एक प्रगतिशील देश है। ठीक है, इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। आगे लिखा है जनसंख्या और बढ़ती कीमतें समस्याएं हैं। पॉपुलेशन एंड सोअरिंग प्राइस आर मेजर प्रॉब्लम्स। यहाँ मतलब बड़ी समस्याएं हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, इफ़ वी कंट्रोल देम, तो हमारा देश महान बन सकता है। देन आवर कंट्री कैन बी ग्रेट। इफ़ वी कंट्रोल देम देन आवर कंट्री कैन बी ग्रेट। ठीक है, तो देखिए विद्या में ये वाला भी आपका इलाहाबाद से रिलेटेड है। वैसे मैंने इसको करा दिया, ये भी आपका कई बार पूछा गया है, तो जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं। और ये देखिए ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, तो आप विद्या वाले में भी क्या करिएगा, जो बहुत सारा दिया गया पूरा तो पढ़ नहीं पाओगे आप, उसमें जो बहुत बार पूछा गया है आप उसी को याद कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।